नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त देश में रामचरितमानस, जातिगत जनगणना, ओबीसी आंदोलन, तमाम मुद्दे इस तरह के बहुजन समाज को लेकर के जो है वो विमर्श का विषय बने हुए हैं। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बयान देते हैं और उसमें वो जाति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई है। इस बयान के बाद से तमाम तरह की एक बार फिर से जो है चर्चाएं गर्म हो गई हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर जे.के. गौतम हैं। जो ओबीसी समाज है ना, ये उसमें जो बैकवर्ड में जो कुछ जातियां हैं, जैसे यादव, अहीर है, पटेल हो गया, कुर्मी हो गया, धानुक हो गया, इनमें जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है ना, एक वो जागा है थोड़ा सा। उसने आंदोलन का रुख इस बार किया है। उसे लगा है वो जो दलित भाई है ना, उनकी देखा देखी उसे लगा कि हमारे जो अधिकार हैं ये धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं में शोकॉल हिंदू बना के, तो हमें हिंदू बना के, और ये जो मुस्लिम के नाम पे जो वोट मांगते हैं, आपस में जो भाई पे जब राजनीति करते हैं तो हमारा यूज़ करते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको मालूम होगा। देखिए जो मंदिर की जो लड़ाई है ना, ये सरकार जो आरएसएस की जो आई है, बीजेपी की सरकार आई है, केवल मंदिर के रास्ते से आई है, धर्म के रास्ते से आई है। और उस धर्म की जो लड़ाई है वो 3% ब्राह्मण यहाँ पे नहीं लड़ता। वो जो लड़ाई टोटल जो लड़ाई लड़ी है वो शूद्रों ने लड़ी है, लेकिन अधिकार कभी नहीं दिया उसको। तो ये पहली बार है कि इनको एक ऐसा लगा कि अपने अधिकार मांग रहे हैं। और जब मोहन भागवत जी को लगा पूरी तरह से कि अभी एक जमात इकट्ठी हो गई है, जैसे अभी आपने देखा 29 को, अभी 29 जनवरी को एक दिल्ली में एक बहुत बड़ी महासभा हुई है, ओबीसी महासभा जिसे हम कह सकते हैं। उसमें सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, हर पार्टी के लोग थे, हर समाज के लोग थे इनके, और बड़े लीडर आए हुए थे उसमें। मैंने भी देखा करीबी से। और वो एक सुर में इस ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। और विरोध ही नहीं कर रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है भारत में, हम जो 60% है, जो अपने आप को ये कहते हैं हमें 60% का अधिकार चाहिए, हमें वो जितने संसाधन हैं भारत में, जितने भी संसाधन है जो 3% उन्होंने ले रखे हैं, वो हमें सारे संसाधन वापस चाहिए। तो वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अब हिंदू धर्म की जो हिंदू धर्म है, जो मतलब आरएसएस है, इसकी जो बैकबोन क्या है? हिंदू धर्म की बैकबोन है ओबीसी, बैकवर्ड है, रीढ़ की हड्डी है वो उसकी। और मंदिर की जो लड़ाई जो लड़ी है ना, वो सारी बैकवर्ड ने लड़ी है, ओबीसी ने लड़ी है। और कमाल की बात यह है, आपको भी पता होगा कि जब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के लिए सरकार से कहा कि जाइए, ये जो मंदिर जो बनेगा ये सरकार की देखरेख में बनेगा, आप इसका एक ना ट्रस्ट बनाइए। अब उसमें ट्रस्ट में कौन है? यानी जिसने लड़ाई लड़ी, जिसने इतनी लंबी लड़ाई कुर्बानी दी, अपने बच्चे खो दिए, जेल में पड़े हैं आज भी ओबीसी के बच्चे, उन्हें नहीं पता। लेकिन अब उसको क्या मिला? 9 लोगों में से एक भी आदमी ओबीसी का उस कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में, ट्रस्ट में नहीं है, सारे जनरल वाले। और खुद जब अभी कल्याण सिंह थे, जब उस टाइम पे लाइव थे वो, उन्होंने कहा, फोन किया, अमित शाह को फोन किया, उन्होंने कहा कि एक आप लोधी समाज को डाल दीजिए, आप एक ओबीसी समाज को डाल दीजिए, यादव समाज को डाल दीजिए, कमेटी में तो रहे। मना कर दिया। उमा भारती ने खुद कॉल किया, न्यूज़ में रिपोर्ट है उसकी, उमा भारती ने कॉल किया, मैंने भी पढ़ा वो। उमा भारती ने अमित शाह जी से कहा, मोदी जी से कहा, आरएसएस से कहा, भागवत से कहा कि ये एक आदमी हमारा डाल दीजिए, हमने भी लड़ाई लड़ी है, हम भी भगवान राम के वो हैं, हम भी। लेकिन नहीं, क्योंकि वो जो है ना, वो खजाने की लड़ाई है। उस खजाने में वो भी तो संसाधन है ना, बहुत बड़ा संसाधन है, वो इतना बड़ा संसाधन है खजाने का कि उस पर वो नहीं चाहते कि उस पर किसी और का अधिकार हो जाए, कोई और आदमी उस पर अपना हिस्सा मांग ले। नहीं दिया उन्होंने, इतिहास गवाह है। तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी। अब क्या है, भागवत जी को ये लगा, कहीं ना कहीं ये लगा है जो, और एक रूमर भी नहीं है, लोग अपने अपने नजरिए से उसको देख भी रहे हैं। उन्हें ये लगाया कि ये पढ़ा लिखा जो ओबीसी है ना, ये जैसे काशीराम जी थे हमारे, काशीराम जी ने घर घर अम्बेडकर पहुंचा दिए। एक समाज में ना, दलित समाज, सोते मरे हुए समाज को जगा दिया उन्होंने, एक पार्टी बनाई। आज जो है वो अलग राह पर है, वो इस परंपरा को नहीं मानता, वो डिनाई करता जा रहा है। उसे ये लगा कहीं ना कहीं ये कहीं उस रास्ते पर ना चला जाए। अगर ओबीसी ने अगर ये अम्बेडकरवाद का रास्ता अपना लिया, बुद्ध का रास्ता अपना लिया, अपना रास्ता तय कर लिया, तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, तुम फिर 3% रह जाओगे और तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए इसको बचाने के लिए और ये लोग अभी एक स्टेटमेंट ही तो दिया है। और मैं तो ये कहूँगा ओबीसी समाज से कि भैया ये वक्त है, 2000 साल तक
इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। ये पहली बार है कि 2000 साल में एक ब्राह्मण पूरी ब्राह्मण लॉबी को, वर्ल्ड में जहाँ भी ब्राह्मण लॉबी रहती है, वो ये कह रहा है कि जितनी भी धर्म में जात पात भेदभाव ऊंच नीच है, नफरत है, मानव को काटता है ये धर्म, ये सब पंडित की देन है, ब्राह्मण की देन है। और एक और बात उन्होंने कही है, मैंने पढ़ा उनका स्टेटमेंट, उन्होंने एक और आगे कहा है कि हमारा देश गुलाम भी रहा है तो जातिवाद की भिन्नता की वजह से रहा है, कि जो इतनी सारी जातिवादी इस ब्राह्मण व्यवस्था ने जो बनाई है, पंडित ने जो बना दी है, ये इसकी वजह से हमारा देश कमजोर हुआ। हम लोग जातियों में बटे हुए थे, बाहर से लोग आए और उन्होंने शासन किया, और उस शासन में जितने लोग हमारे शहीद हुए, जितनी बहन बेटियों का रेप हुआ, जो बाहर से लोग आए, वो तो औरतें लाए नहीं थे अपने साथ। 319 आए थे पठान, अफगानी कितने आए थे? 319 ने पूरे भारत पर शासन किया। वो मोहन भागवत कल उन्होंने कबूल किया कि जाति व्यवस्था की वजह से 319 पठानों ने पूरे भारतवर्ष पे, अखंड भारत पर शासन किया। इसका जो दोष है वो केवल एक लॉबी को जाता है, और वो कल उन्होंने उसको माना है। अगर ये स्टेटमेंट किसी मौलाना ने दिया होता, किसी और ने दिया होता, अब तक तो उसे फांसी पे लटका देते, अब तक तो उसको ना जेल में डाल के ना उसको टॉर्चर करते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। शुक्र मानो कि मैं तो देख रहा हूँ कि उनके खिलाफ एफआईआर कहाँ हो रही है, कितने आंदोलन निकले, कितनी रैलियाँ निकलेगी। अगर मोहन भागवत पूरे ब्राह्मण समाज को एक कल्पित घोषित कर रहे हैं विद प्रूफ के साथ में, क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है, प्रूफ उनके पास है, लिखने वाले वो, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले वो, हम पे तो इस्तेमाल हुआ है, हमारे लोगों पे तो यूज हुआ है। हथियार उनके थे, लिखा भी उन्होंने, हथियार भी उनके, शरीर हमारी थी, बॉडी हमारी थी, हम पे तो इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कल उन्होंने कबूल कराया उसको, और जब आदमी कबूल करता है ना, कबूल करता है तो पूरी दुनिया देखती है। वो हम भी देखना चाहते हैं कि मोहन भागवत के खिलाफ कितने फांसी के फंदे तैयार होंगे। कहाँ है संगठन, जितने सारे हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी, बजरंग दल, जितने सारे संगठन है जो छोटी छोटी बातों पर लेकर भावनाएं आहत हो जाती हैं, ये तो सब कुछ आहत कर दिया। और ये अपने गुनाह कितने कबूल करेंगे? अभी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। पछतावा तो कर रहे हैं, पछतावे से मैं कह रहा हूँ गुनाह और पछतावे में फर्क है, उसकी सजा। अब तो उसकी, अगर किसी ने गुनाह कबूल, हिसाब से क्या सजा होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जितने भी संसाधन से वंचित रहे हैं ये लोग 2000 साल से, जैसे कि जितने भी संसाधन, शिक्षा, व्यापार, सामाजिक, वो सारे बराबर अधिकार देना। जमीन का, किसके पास जमीन है? कोई देख के गया था क्या? सभी नहीं के पास है। आज भी हर जगह बैठे हुए हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जो एक बहुत बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, न्यायपालिका, ओबीसी 0 है, एक भी जज नहीं है, एक भी जज नहीं है। मीडिया हाउस में जो 14 स्तंभ है, सुपड़ा साहब है, 1.5% के आसपास ओबीसी का कोई रिपोर्टर होगा। और सेक्रेटरीट में चले जाइए, जहाँ सरकार चलती है, सेक्रेटरी में जाइए, खत्म, वहाँ पे ओबीसी है ही नहीं। वाइस चांसलर कोई ओबीसी नहीं मिलेगा इंडिया में। अगर वो ओबीसी एक बात पे टिका रहा, अधिकार की बात करेगा, न्याय मांगेगा, इनसे अपना हक मांगेगा, जातिगत आधार पे जो उसकी जितनी पॉपुलेशन है ना भारत में, ओबीसी की 60-62%, उसके आधार पर रिजर्वेशन मांगेगा, अपनी सीट मांगेगा, मंदिरों में जहाँ वो दान देता है, पहली बात तो मैं खिलाफ हूँ उसके दान के, अगर वो देता है उसमें हिस्सेदारी मांगेगा, उस दान में हिस्सेदारी मांगेगा, उस राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें हिस्सेदारी मांगेगा, तो तब ये लड़ाई मानी जाएगी, हाँ ये लड़ाई लड़ रहे हैं सही ईमानदारी से।